हाय गाइस, मैं हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, मेरा आज का टॉपिक कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो ऊंचाई दूरी पर आधारित है। देखो, हमारा आज का सवाल क्या है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक पेडस्टल है, ये देखो पेडस्टल है और ये जमीन पर है, ठीक है। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। ये देखो मूर्ति है, ये मूर्ति आपका 1.6 मीटर का है और भूमि के इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण ये है 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखो ये 45 डिग्री है। एक बार फिर से आप समझो, हम इसका पहले नाम लिख देते हैं ABCD, ठीक है। एक पेडस्टल है, ये BC पेडस्टल है। पेडस्टल के शिखर पर ये देखो AB एक मूर्ति लगी है और यह मूर्ति जो है 1.6 मीटर ऊंची है। भूमि के एक बिंदु यानी D से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति का शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। ये पूरा 60 डिग्री है, ठीक है। और इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, यानी इतना सा क्या है 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये पेडस्टल की ऊंचाई निकालना है, ये BC निकालना है आपको। ये BC क्या होगा। अब चलो हम लोग ये करते हैं कि BC को मान लेते हैं। BC बराबर H मीटर मान लें। ये BC H मीटर का है। अब चलो ये त्रिभुज देखो क्या है BCD, पकड़ते हैं हम लोग त्रिभुज BCD में, ठीक है। क्या पकड़ते हैं tan 45 बराबर क्या होगा P/B होगा। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1। P देखो क्या है, P तो हम लोग H माने हैं, ये H मीटर माने हैं, यहाँ H दे देते हैं। और B क्या है CD है, CD दे दिए। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो CD एक क्या हो गया CD और H एक H, CD बराबर H मीटर हो गया। ये CD भी H मीटर हो गया, ठीक है। अब हम लोग पकड़ते हैं इस त्रिभुज को ACD, त्रिभुज ACD में, ठीक है। tan 60 पकड़ते हैं। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा P/B। tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3। P देखो क्या है AC, तो यहाँ AC लिख दिए। अब बटे B क्या है ये H है, तो H दे दिए। √3 AC के जगह पर क्या लिखेंगे AB जोड़ BC, ये AB और BC का जोड़ AC हो जाएगा बटे H। ये देखो √3 AB क्या है, AB आपका 1.6 है और BC आपका क्या है H है, यहाँ H लिख दिए बटे क्या है H बटे A। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, √3 गुना H क्या हो जाएगा √3H और 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को इससे गुना करेंगे 1.6 प्लस 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 H का क्या हो जाएगा H। अब देखो यहाँ √3H है, ये प्लस को इधर करेंगे तो क्या हो गया -H बराबर 1.6। अब देखो हम इधर आते हैं, यहाँ √3H है -H गुना 1 लिख सकते हैं बराबर यहाँ क्या है 1.6। हम लोग यहाँ H कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया √3, क्योंकि H निकल गया -1 बराबर 1.6। हम लोग H का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ गुना है 1.6 बटे क्या हो जाएगा √3 - 1। आप इसको ऐसे भी रहने दीजिए या कंजुगेट से गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको बढ़ाइएगा तो और बढ़ा सकते हैं, 1.6 बटे √3 - 1, इसका कंजुगेट से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा √3 + 1, नीचे गुना के ऊपर भी कीजिए, ठीक है। ये बराबर 1.6 √3 + 1, इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको A मानिए, इसको B मानिए। A + B × A - B क्या हो जाएगा A² - B², यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1.6 √3 + 1। √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3,
और एक का एक गुना एक की जगह तो एक हो जाएगा, बराबर 1.6 √3 + 1, 3 में गया तो क्या हो गया 2, घटाइए इसको तो 0.8 होगा। ये बराबर क्या हो जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। आपका मन है तो यहाँ तक लिखिए, नहीं तो आप यहाँ तक भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्लियर करते हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, ध्यान से देखो और फिगर को समझो पहले। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये सड़क देखो 80 मीटर चौड़ी है, ये सड़क कितनी चौड़ी है 80 मीटर चौड़ी है, ठीक है। अब देखो इसके दोनों ओर यानी इस ओर और इस ओर, दोनों ओर यानी आमने सामने समान लंबाई का दो खंबा है, दो खंबा, इधर भी खंबा है इधर भी खंबा है, और दोनों समान लंबाई का है दो खंबा। इन दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से, यहाँ देखो बीच में सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण, ये तो खंबा का शिखर है, उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री, ठीक है। इस खंबे के शिखर से भी इस बिंदु का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो खंबा का ऊंचाई निकालना है। अब नाम रख देते हैं, इसका नाम AB, इसका नाम CD, इसका नाम O रख दिए, ठीक है। तो हम लोग को निकालना ये खंबा AB का ऊंचाई और ये CD का ऊंचाई जो समान होगा। और क्या कहता है खंबा से इस बिंदु का दूरी, यानी ये BO निकालना है और ये OD निकालना है, ठीक है। तो आप पहले मान लीजिए लेट AB बराबर CD, ये तो बराबर होगा बराबर H मीटर। यहाँ देखो ये AB और CD बराबर और ये H मीटर मान लिए, ये भी H मीटर का है, यह भी H मीटर का है, ठीक है। और ये देखो OB मान लो OB बराबर X मीटर, ठीक है। अब देखो इतनाटा हम लोग X मान लिए X मीटर का, तो ये OD क्या हो जाएगा, OD बराबर क्या हो जाएगा, OD बराबर BD, OD बराबर क्या हो जाएगा BD माइनस OB, ठीक है। BD हमारा क्या है 80 है और ये OB कितना है X है, 80 माइनस X मीटर, 80 माइनस X मीटर, तो ये क्या हो गया इधर 80 माइनस X मीटर, ठीक है। ध्यान से समझो, ये पूरा 80 है, इतनाटा X मान ली, इतनाटा क्या आ जाएगा 80 माइनस X मीटर, ठीक है। अब आप पकड़िए इस त्रिभुज को, त्रिभुज ABO, त्रिभुज ABO में, ठीक है। tan 60 पकड़ो, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा P/B, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। P देखो हमारा क्या है H, तो H लिख दिए, और B क्या है X, तो यहाँ X लिख दिए। यहाँ कुछ नहीं है तो एक कोना कोनी गुना करो, H गुना एक H होगा और √3 गुना X क्या हो जाएगा √3X, ठीक है। अब इस त्रिभुज को पकड़ो CDO, त्रिभुज CDO पकड़ो, CDO में, ठीक है। tan 30 पकड़ो, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा P/B, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, tan 30 हो गया 1/√3। P देखो H है और B क्या है 80 माइनस X, तो 80 माइनस X लिख दिए। कोना से कोनी गुना किए √3 गुना H क्या हो गया √3H। अब देखो 1 से गुना किए तो क्या हो गया 80 माइनस X गुना 1, 80 माइनस X, ठीक है। √3H को क्या लिखोगे √3 गुना H बराबर 80 माइनस X, और H बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस X/√3। ध्यान से समझिए, ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को पकड़िए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, इस समीकरण का भी LHS देखिए, इस समीकरण का भी LHS देखिए, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो RHS क्या होगा सेम होगा, यानी √3X और ये बराबर होगा। तो हम लिखते हैं √3X बराबर क्या 80 माइनस X/√3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, √3 गुना √3 क्या हो गया 3X, और 1 से गुना करोगे तो क्या हो गया 80 माइनस X, 80 माइनस X। अब देखो यहाँ 3X है, ये माइनस इस पार गया तो क्या हो गया प्लस X बराबर 80, 3X और X क्या हो गया 4X बराबर 80, इसको कटा दो 20 चौके 80, X बराबर क्या हो गया 20 मीटर, X हमारा निकल गया। अब देखो, अब अगर हम ये निकालते हैं तो ये BO, ये
ये खंभा से इस बिंदु की दूरी बी ओ एक्स है और ये 20 मीटर निकल गया। चलो अब ओडी निकालना है। ओडी क्या है 80 माइनस एक्स है। 80 तो ये है, एक्स क्या है 20, 80 में 20 घटाओगे तो 60 मीटर हो गया। और खंभा का ऊंचाई निकालना है। तो खंभा का ऊंचाई देखो एच बराबर क्या निकला है हमारा √3x निकला है। खंभा का ऊंचाई एच है तो √3 गुना एक्स कितना निकला है 20 निकला है। तो √3 गुना 20 करोगे तो क्या हो गया 20√3। इस तरह आप इसको समझ लिए, हम इसको जरा क्लियर कर देते हैं। देखो गाइस ये सवाल एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, एक बहुमंजिल भवन है, ये बहुमंजिल भवन है, ये जमीन पर है, ठीक है। अतः एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। अब देखो ये 8 मीटर ऊंचा भवन है, थोड़ा इसको और ऊंचा कर देते हैं। ये 8 मीटर का भवन है, ये भवन 8 मीटर का है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसकी भी दूरी 8 मीटर हो जाएगी, ये लंबाई 8 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये भवन है और ये जो है आपका बहुमंजिल भवन है, बहुमंजिल भवन है, ठीक है। यहाँ से समझिए एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, यहाँ शिखर है, शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर है, ठीक है। और तल, और ये तल देखो ये तल, ये तल है, ये तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी डी ई और इसका नाम एक्स रख देते हैं। अब एक बार फिर से फिगर समझो। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, यहाँ शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर, ये भवन का शिखर, और तल का अवनमन कोण 30 और 45 है। ये 30 है, ये देखो ये 30 है और ये 45 है। अवनमन कोण है इसलिए पृथ्वी के सापेक्ष यहाँ समांतर देना पड़ेगा, यानी ये जमीन है, ये सीधी जमीन, इसके समांतर देना पड़ेगा अवनमन कोण में। अब देखो ये 30 और 45 है, इतना सा आपका 30 हो गया और ये पूरा आपका 45 हो गया, ये आपका 45 है, ठीक है। अब हम लोग को बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। अब देखो इतना सा आप मान लो x मीटर, इतना सा आप x मान लो, ठीक है। अब हम लोग पकड़ते हैं त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में देखो ABE में क्या पकड़ते हैं tan 30 पकड़ते हैं। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा P/B। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। P देखो क्या है x है, x लिख दिए। B के जगह पर क्या लिखते हैं BE, तो BE लिख दिए। अब कोनों को गुणा करो तो BE बराबर √3 गुना x क्या हो गया √3x, ठीक है। अब हम लोग पकड़ते हैं इस त्रिभुज को ACD, त्रिभुज ACD में, ACD में, ठीक है। ACD में क्या tan 45 पकड़ते हैं, tan 45 ये बराबर क्या हो जाएगा P/B। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। P देखो इस बार क्या हो जाएगा ये पूरा, यानी AC, ठीक है। और B के जगह पर लिखते हैं CD, ठीक है। 1/AC को क्या लिखेंगे इतना सा AB जोड़ BC, यानी x जोड़ 8, ये पूरा हो जाएगा ना, यहाँ लिखते हैं x + 8। और ये देखो ये CD और ये BE बराबर होगा, तो BE किसके बराबर होगा CD के बराबर, क्योंकि यहाँ नीचे से भी जो दूरी होगा और ऊपर पर भी दूरी सेम होगा, इसलिए यहाँ CD किसके बराबर होगा BE का। BE हमारा निकला है √3x, यहाँ √3x लिखते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कोनों को गुणा करो, √3x गुना 1 क्या हो जाएगा √3x बराबर क्या होगा 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा x + 8 होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ √3x है, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया -x बराबर 8। x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा √3 माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, यहाँ बचा 1 बराबर 8। अब x बराबर क्या लिखते हैं 8/√3 - 1, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। ये तो हमारा AC है, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा x जोड़ 8,
और x का वैल्यू कितना निकला 8/√3 - a जोड़ 8। एक तो AC निकल गया। अब देखो इसके दो भवनों के बीच की दूरी यानी CD, ये CD कितना है, ये देखो CD है हमारा √3x, तो √3 गुना x के जगह पर क्या लिखेंगे 8/√3 - a। आप इसको समझ लिए, अब इसको हम क्लियर करते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, समझो ध्यान से। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, देखो 1.5 मीटर का ये लंबा लड़का है, ठीक है। 30 मीटर ऊंचे भवन से, ये भवन देखो 30 मीटर का ये भवन है, समझ रहे हो, ये 30 मीटर का भवन है, ये 30 मीटर का भवन है। ये 1.5 मीटर का लड़का है, ये 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, 1.5 मीटर का ये लड़का है, ये लड़का है, ठीक है। और ये 30 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है, 30 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री होता है। देखो ये लड़का इस जगह से इस जगह आता है, इस जगह रहता है तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री। यहाँ से ये इसको देखता है तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री, ठीक है। कि जब ये यहाँ इसको देखता है तो क्या हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, यहाँ से यहाँ तक कितना गया, यहाँ से यहाँ तक कितना गया, यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ठीक है। अब समझिए आप, हम इसका नाम रखते हैं, इसका नाम देखो क्या है ABCD, इसका नाम E, इसका नाम रखते हैं F, इसका नाम रखते हैं G। एक बार फिर से आप फिगर को समझिए, 30 मीटर का ये ऊंचा भवन है और 1.5 मीटर का ये लंबा लड़का है, ये भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है ना तो उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ ये खड़ा रहता है, इसका उन्नयन कोण कितना होता है ये 30 डिग्री, और फिर ये कुछ दूरी पर जाता है कि लड़का का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। तो ये लड़का भवन की ओर कितनी दूरी तय किया, यानी यहाँ से ये गया तो इसका कितना दूरी तय किया। चलिए सबसे पहले देखिए ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का भी क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है। ये 1.5 मीटर हो गया। अब आप AB निकाल लीजिए इतना दूर। AB बराबर क्या होगा, AB बराबर होगा AC में आप BC को घटा दीजिए, यानी इतना बड़ा में AC में ये BC को घटाइए। तो AC क्या है 30 है, इसमें 1.5 को घटाइए, BC 1.5 है, तो 30 में घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1.5, 10 में पहुँच गया 5, और यहाँ बचा 9 में गया 8, 28.5, ये 28.5 मीटर निकल गया AB। यहाँ से यहाँ तक क्या निकल गया 28.5 मीटर, ठीक है। अब आप पकड़िए त्रिभुज ABG पकड़िए ध्यान से। ABG में क्या पकड़िएगा tan 60 पकड़िए। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा P/B। tan 60 का वैल्यू √3 होता है। P देखिए क्या है अभी 28.5 आप निकाले, ठीक है। और B देखिए, B क्या है आपका BG, ये BG है, लिख दीजिए BG, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, कोनों को नहीं गुना कीजिए, तो √3 गुना BG बराबर ये एक से जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 28.5। तो देखिए BG बराबर क्या हो गया 28.5 बटे √3 से नीचे भी गुना कीजिए और √3 से ऊपर भी गुना कीजिए। तो ये BG बराबर हो गया आपका 28.5 गुना √3, और √3 गुना √3 कीजिएगा 3 हो जाएगा, 3 से कटाइएगा, 3 9 27, 3 5 15, 9.5 हो जाएगा, 9.5 √3, ठीक है। BG निकल गया। अब ये पकड़िए त्रिभुज ABF में, ठीक है। इसमें क्या पकड़िएगा tan 30 क्या हो जाएगा P/B। tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3। P देखिए क्या है P 28.5 है, ठीक है।
और बी आपका क्या हो जाएगा बी एफ। ठीक है, इसको पनोपनी गुना कीजिए। बी एफ है कौन बी एफ बराबर 28.5 को √3 से गुना कीजिएगा क्या होगा 28.5 √3। ठीक है, बी एफ निकल गया। अब हम लोग को निकालना है यहाँ एफ जी निकालिए। एफ जी बराबर क्या हो जाएगा ये बी एफ में बी जी को घटाइए। तो बी एफ कितना है 28.5 √3, 28.5 √3 में बी जी कितना है 9.5 √3 को घटाइए। ठीक है, तो 28.5 में 9.5 को घटाइएगा, 5 से 5 गया 0, 18 में 9 गया 9, 19.0 √3, तो √3 रहेगा, ये कट गया तो क्या हो गया 19 √3। अब देखिए एफ जी कहिए या ई डी कहिए कोई बात नहीं है, ऊपर और नीचे का दूरी सेम होगा, तो ई डी भी क्या आ जाएगा 19 √3। तो ये हो गया आपका भवन की ओर, ये 19 √3 की दूरी चलकर गया। तो आप इसको बढ़िया से समझ लिए होंगे। गाइस आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।